पाकिस्तान के बोए बीज ये काटने पड़ रहे हिंदुस्तानियों को। कैसा आपने इसको जो है ना बड़ा करा है, इसको कैसा मसाला लगाया है, कैसी खाद दी है। अब अगर ये डायरेक्ट डिपोर्ट पाकिस्तान होगी ना, मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान को ये उंगली में नचा देगी, ये बता रहा हूं आपको मैं। इसको पहले हम सुधार घर में भेजेंगे, इसको पहले जेल में भेजेंगे, इसकी बढ़िया ठुकाई पिलाई होगी वहां पर डंडों से जेल के अंदर, और इसको सुधारेंगे 5 साल तक जेल में, चक्की पिसवाएंगे इससे बढ़िया तरह। मेरे सारे केसेस को सचिन के एक एफिडेविट ने प्रूव कर दिया। अब मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हैदर की कुछ मैंने प्लानिंग चेंज की है, इन्हीं का मुंह पे चप्पल इन्हीं को पड़ा है। तो हम भारतीयों को जो गाली दे रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दे रही है, भारत के लोगों को गालियां दे रही है, भारत के यूट्यूबरों को गालियां दे रही है, पाकिस्तान के बोए बीज ये काटने पड़ रहे हिंदुस्तानियों को। ये वहां की कैसी पता नहीं क्या है, कैसा आपने इसको जो है ना बड़ा करा है, इसको कैसा मसाला लगाया है, कैसी खाद दी है, कैसा इसको फीडिंग कराई है, कैसा दूध पिलाया है, ये यहाँ आकर के जो है ना हमारी संस्कृति को खराब कर रही है। अब ये हमें अगर हमने इसको डायरेक्ट रिपोर्ट करा दिया ना आपके पाकिस्तान, भाई साहब अब ये कुछ तो ये पाकिस्तान की जो है ना पहले से बिगड़ी बिगड़ाई होके आई, और फिर इसको हिंदुस्तान की हवा लगी। अब इसको अब अगर ये डायरेक्ट डिपोर्ट पाकिस्तान होगी ना, मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान को ये जो है ना ये बंदी मैं उंगली में नचा देगी, ये बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है, तो इसको पहले हम सुधार घर में भेजेंगे, इसको पहले जेल में भेजेंगे, इसकी बढ़िया ठुकाई पिलाई होगी वहां पर डंडों से जेल के अंदर, और इसको सुधारेंगे 5 साल तक जेल में, चक्की पिसवाएंगे इससे बढ़िया तरह। जबरदस्त। जब ये 5 साल चक्की पीस लेगी और कुछ सुधार हो जाएगा तब बेचेंगे आपके पाकिस्तान में, वरना आपके लिए ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए तो खतरा है, ये आपके देश के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो जाएगी, बता रहा हूं मैं आपको। मैंने जो केस लगाया है इतना जबरदस्त केस है वो भाई साहब, इतना जबरदस्त केस है, मैं आपको पूरी प्लेंट की कॉपी भेजूंगा, आप उसको पढ़ना। इतनी कम से कम 40-50 पेजेस से भी 80 पेजेस के करीब है, इतना जबरदस्त केस लगाया है भाई साहब, एक एक पॉइंट को हमने लिखा है, बड़ी मेहनत से लिखा है, तो कोर्ट ने पढ़ा है। हमने जब से गुलाम हैदर सऊदी अरब में गया, कैसे वो पैसे भेजता था, कैसे ये आई, कैसे क्या किया, तमाम एक एक चीज को हमने खोला है पैरावाइज, हमने विद सबूत, कोई सबूत ऐसा नहीं छोड़ा जो हमने पिटीशन के साथ ना लगाया हो। तो ये सारी चीज कोर्ट पढ़ती है, सारी फाइलों को, तो कोर्ट ने भी देखा है कि क्या हो रहा है, ये तो जुल्म हो रहा है, तो तभी तो इनको जो ना सारे काम हुए, तभी इनको नोटिस जारी कराए, और अब ये जवाब देंगे। और अगर अगली डेट पे ये लोग नहीं आते हैं या जवाब नहीं देते हैं तो एक तरफा कार्रवाई होगी। बिल्कुल सही बात, तरीका है। आज इनकी प्रेजेंस को, आज इनकी सर्विस को, जो नोटिस की सर्विस है, तमाम नोटिस की सर्विस को आज कोर्ट ने कंप्लीट माना है, और ऑर्डर के अंदर लिखा है कि भाई सर्विस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। पहली बात तो ये क्लियर करना पड़ेगा कि सीमा हैदर ने सचिन से कब शादी की, किस डेट को शादी की, किस समय शादी की, किस प्लेस पे शादी की, किन विटनेसेस के सामने शादी की, वो लिखना पड़ेगा। इनको नंबर 2 लिखना पड़ेगा कि भाई गुलाम हैदर की सीमा हैदर के साथ लास्ट मुलाकात कब हुई, कब उसका डिवोर्स हुआ, डिवोर्स का क्या तरीका था, प्रोनाउंसिएशन से हुआ, टेलीफोन द्वारा हुआ, विटनेसेस के सामने हुआ, उसको कहां आपने चैलेंज किया, किन किन विटनेस ने सुना, और किस किस मुफ्ती ने फतवा दिया, वो तमाम चीजें इसको खोलनी पड़ेगी। गुलाम हैदर से कब डिवोर्स हुई और सचिन से कब शादी हुई, ये एक एक चीज को खोलना पड़ेगा। कब ये भारत में आई, कैसे आई, कितने दिन से रह रही है, बेल में क्या, वो तमाम जब ये WS फाइल करेंगे तो उस पे बाकायदा सीमा हैदर के साइन होंगे, सचिन के साइन होंगे। सीमा हैदर का जवाबनामा अलग जाएगा, सचिन का अलग आएगा, AP सिंह का अलग आएगा, पंडित जी का अलग आएगा, बरातियों का अलग आएगा,
और सबके सबके उसके अंदर साइन होंगे, और जो वो एफिडेविट के रूप में जाएगा। तो जब वो कोर्ट में दाखिल कर देंगे तो अपनी बात से मुकर नहीं सकते, फिर हम नहीं उनको मुकर। झूठा साबित करेंगे, अपनी एविडेंस में इनको झूठा साबित करेंगे, और फिर ये जो है अंदर भी जाएंगे। क्योंकि सचिन ने जो बेल ली थी जेवर कोर्ट से, जब ये पकड़ा गया था, उस वक्त सचिन ने अपनी बेल एप्लीकेशन में और एफिडेविट के अंदर ये लिखा था कि सीमा हैदर मेरी कोई पत्नी नहीं है, सीमा हैदर को मैं सिर्फ जानता हूं, मेरी जानकार है, सीमा हैदर मेरी जानकार है। सीमा हैदर ने भी अपने एफिडेविट में यह लिखा था कि मैं गुलाम हैदर की बीवी हूं और मैं सचिन को जानती हूं, कोई भी शादी का कुछ नहीं लिखा था। और जो इन्होंने केस हमारे ऊपर डाला है, अभी पता था ये मेरे ऊपर केस डाले, मैंने ऐसे हालात पैदा किए, इसको मजबूर किया, सही मायने में इसको मैंने बरगलाया और इसको मैंने उस्काया कि ये केस फाइल करे, ताकि उस केस के अंदर ये एफिडेविट लगाए, या तो सचिन लगाए या सीमा लगाए या एपी सिंह लगाए, और एफिडेविट में ये जरूर लिखेंगे कि वो उसकी वाइफ है, और इधर वो दूसरा एफिडेविट है। और एपी सिंह इतना अकल का कच्चा है कि उसने पहले वाला डॉक्यूमेंट कोई पढ़ा ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है, और उसने बेवकूफी कर दी और मेरे जाल में बुरी तरीके से वो फंस गया। हेमंत परासर की जो इन्होंने सीमा हैदर को जो स्क्रिप्ट लिख के दी इसके भैया ने, उसके खिलाफ जो बोली वो इसलिए तो बोली कि मैंने लाइव में ये बात कह दी कि भाई अब ये मेरी गुगली में फंस गए, मेरे जाल में फंस गए, और मैं चाहता था कि ये केस डाले और एफिडेविट दे। तो जब बेल ली उसमें तो कहता मेरी जानकार है, और ये कंप्लेंट में कंप्लेंट जो डाली इसमें जो एफिडेविट दिया उसमें कहता है कि मेरी वाइफ है। तो दो एफिडेविट हो गए, एक में कहता मेरी जानकार है, दूसरे में कहता मेरी वाइफ है। तो सचिन तो फंस गया ना। एपी सिंह की वजह से ही सीमा के ऊपर इतने केस हो रहे हैं, सीमा फंसती चली जा रही है, सचिन फंसता चला जा रहा है, और इसने सचिन को उस कंप्लेंट में फंसा दिया। अब एक और नया पर्चा इसके ऊपर होगा, और मेरा केस जो 20 धाराओं में है, ये एफिडेविट आने की वजह से मेरा केस प्रूव हो गया। उसके अंदर हमने 494 सेक्शन लगाई थी कि एक हस्बैंड के रहते हुए दूसरी शादी करना, और उसका कोई हमारे पास सबूत तो था नहीं सिवा वीडियो के। तो अब तो खुद का एफिडेविट आ गया, वो मेरा केस प्रूव हो गया, उसमें भी अंदर जाएंगे। और जो ये केस हमने डाल रखा इसमें भी प्रूव हो गया। मेरे सारे केसेस को सचिन के एक एफिडेविट ने प्रूव कर दिया। अब मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सुनो, हैदर की कुछ मैंने प्लानिंग चेंज की है, क्योंकि इन्होंने जो हमारे खिलाफ जो कार्रवाई की थी, पहले तो मैंने उस कार्रवाई को फेस किया है, वो कल मैं बताऊंगा कि इन्हीं का चप्पल और इन्हीं के मुंह पे पड़ा जाकर के, वो कल मैं आपको बताऊंगा सारी चीज। कल मेरे पास कागज आ गए, इन्हीं का मुंह पे चप्पल इन्हीं को पड़ा है। तो हम भारतीयों को जो गाली दे रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दे रही है, भारत के लोगों को गालियां दे रही है, भारत के यूट्यूबरों को गालियां दे रही है, ये जो है इसका बहुत जल्दी हम कोर्ट में इसको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार ये भारत की जनता को गाली दे रही है, भारत के मुसलमानों को कटवा कह रही है, भारत के यूट्यूबरों को गालियां दे रही है, भारत के वकीलों को गालियां दे रही है, हेमंत जी को गालियां दे रही है जिसने इसकी जमानत कराई। तो ये कहां का इंसान है, कहां के है? जिस इंसान ने इसको जेल से बाहर कराया इसको गालियां बक रही है, उसके बारे में कह रही है कार्रवाई करूंगी। करना तू कार्रवाई, हम खड़े हैं हेमंत परासर के साथ, मैं खड़ा हूं, मोमिन मलिक खड़ा है हेमंत के साथ, तू कर कार्रवाई, हम देखेंगे।